पुलकित होकर के उनका शरीर तरल हो गया और तरल होकर के नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भी वे सिद्धदा नाम की नदी के रूप में गुजरात में प्रवाहित हो रही हैं। जैसे पितृ गया जो है वहां गया में होती है बिहार में, इसी प्रकार से मातृ गया होती है सिद्धदा नाम की नदी के किनारे गुजरात में माताओं की गया की जाती है। कई लोग करते हैं मातृ गया और पितृ गया, ये दोनों इन तीर्थों में की जाती है। तो अब जो है आगे चल करके और स्वयं जो है कपिल भगवान गंगा सागर की ओर चले गए। बोलो कपिल भगवान की जय। अब महात्मा अत्रि का चरित्र आता है। अत्रि का विवाह अनसुईया मैया के साथ हुआ। अब सभी जगह यही चर्चा है कि अनसुईया तो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, सब जगह यही चर्चा चल रही है। चर्चा भी चल रही, गाथा भी गा रही, ये बात सत्य है अनसुईया सी पतिव्रता नारी नहीं है। अनसुईया सी पति अनसुईया सी पतिव्रता नारी नहीं है। नारद बाबा ने सभी जगह आपको लगा दिया। उमा रमा ब्रह्माणी सभी से कह दिया, बोले अनसुईया जैसी पतिव्रता तुम में से कोई नहीं है। अब क्या किया, इन लोगों को ईर्ष्या हो गई, उमा रमा ब्रह्माणी को ईर्ष्या हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने पतियों को बाबा जी बना करके भेज दिया। बाबा जी बना करके जैसे ही भेजा तो भिक्षा की याचना की, तीनों देवों ने भिक्षा की याचना की। तो माता अनसुईया भिक्षा लेकर के आई। लो महात्मा जी। महात्मा जी बोले हम ऐसे भिक्षा थोड़ी लेते हैं तो तुम लेकर के आ गई। लो महात्मा जी ऐसे नहीं लेंगे, हमें आप व्यवस्थित होकर के भिक्षा प्रदान करें। माता अनसुईया समझ गई हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तुरंत माता अनसुईया ने अपने तप के प्रभाव से हाथ में जल लिया और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना दिया, पुत्र बना दिया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बना दिए और तीनों को भिक्षा प्रदान करवाई। तो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके ढालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, देवों को माता ने क्या किया, छोटे छोटे बालक बना दिया। अब तो तीनों आ गई, महारानी अब हमारे पतियों को वापस कर दो। तो पतियों को वापस तो तब करेंगे अब तुम जब हमारे ये पुत्र बन गए हैं, तो अब तुम हमारी पुत्र वधुएं हो गई हो। तो वही अत्रि मुनि के, तब अत्रि मुनि ने तपस्या की, महाराज आप प्रकट हो जाइए। तो तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान अत्रि महात्मा बोले महाराज मैंने तो एक ही का स्तवन किया था, आप तो तीनों प्रकट हो गए। भगवान बोले ओ अत्रि हम नत्री, हम तीन नहीं है, देखने में तीन है, वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं, इसलिए वरदान मांगो। बोले आप हमारे पुत्र बन जाओ। तो अत्रि मुनि के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हो गया, विष्णु भगवान के अंश से भगवान विष्णु को ही मांगा था। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहिए, तो ब्रह्मा जी जो है अत्रि बाबा बोले दत्तम आप ही आ जाओ। तो स्वयं भगवान जो है दत्त बन करके प्रकट हो गए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। तो यही तीनों देव बन करके आए और तीनों अपनी बहुओं को माता अनसुईया ने अपने अपने पति सौंप दिए। अब आगे चल करके कथा आती है कि एक समय की बात है, तो तीसरी पुत्री है
मनु और शत्रुपा की। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें 2 का वंश वर्णन आप सुन चुके हो। अब तीसरी कौन है? आकूद्र देवहूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृता। तीसरी है प्रसूति महारानी, और प्रसूति महारानी के गर्भ से भगवती सती का जन्म हुआ। इनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष की 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। श्रद्धा, दया, प्रतीक्षा, हरि, श्री, मूर्ति इत्यादि ये 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं, जिनमें मूर्ति नाम की कन्या से स्वयं भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की। 13 धर्म को और 1 ब्याही गई पितरों को, जिनका नाम हुआ स्वधा देवी। जब हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं तो जब पिंड देते हैं तो स्वधा के कह करके देते हैं। स्वधा का मतलब ये पितरों की पत्नी है स्वधा देवी, और 1 कन्या जिसका नाम स्वाहा देवी वो अग्निदेव को ब्याही है। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और 1 कन्या भगवती सती जो देवादिदेव महादेव भूत भावन शिव को ब्याही गई, ऐसी सती महारानी। लेकिन दक्ष के कारण भगवती सती को देह त्याग करना पड़ा। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, मैत्रेय मुनि आप कह रहे हो कि भगवती सती को देह त्याग करना पड़ा, तो ऐसा कौन सा कारण उत्पन्न हो गया था जिससे माता सती को ही भस्मीभूत होना पड़ा, ये बताइए आप। तो आज जो है बता रहे हैं विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि, सुनो कि जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद प्रदान कर दिया कि तुम अब सभी प्रजापतियों के सरदार बन गए हो, सबके राजा बन गए हो, दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया, तो दक्ष के मन में प्रजापति के पद का मद उत्पन्न हो गया। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको पद मिला हो और पद मिलने पर भी उसको मद न मिला हो। पद के साथ मद तो अपने आप ही आ जाता है। आप ऊंट पे बैठ जाओ तो ऊंट पे बैठने पर आपको मटकना अपने आप ही आ जाएगा, कोई नहीं सिखाएगा आपको। ऊंट पे बैठ जाओ बस अपने आप मटकने लगोगे। तो दक्ष जो है अभिमानी हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब दक्ष जब अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब नहीं को वस जन्म जग माही, ओ नहीं को असो जन्म जग माही, प्रभुता पाई पाए मदन अभिमानी हो गया दक्ष। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने इसके स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया। एक समारोह किया गया, दक्ष का स्वागत समारोह। उस यज्ञ उस समारोह में बड़े बड़े सब देवता पहुंचे। अब छोटे मोटे देवताओं की तो कहे कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंच गए। बहुत बड़ा स्वागत समारोह हुआ। अब जो है जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो दक्ष को देख करके सभी सभासद उठ करके खड़े हो गए। भाई सभापति जी आ रहे हैं, इसका सम्मान करो इनका। सारे सभासद खड़े हो गए, दक्ष का स्वागत करने लगे। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अब इतनी बड़ी भीड़ में सब खड़े हैं, मात्र 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोग नहीं खड़े हुए, बाकी सब खड़े हो गए। अब दक्ष जो है अभिमानी था। अभिमानी की दृष्टि सम्मान कौन दे रहा है इस पर नहीं पड़ती,
सम्मान कौन नहीं दे रहा है इस पर दृष्टि पड़ती है। दक्ष ने चारों ओर नजर घुमा करके देखा तो महाराज बड़े से बड़े सब देवता खड़े थे, इंद्रादिक सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े थे। 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को देखा तो बोला ये तो हमारे पिताजी हैं, पुत्र चाहे जितना बड़ा बन जाए पिताजी थोड़ी खड़े होते हैं पुत्र के स्वागत में, कोई बात नहीं। और विष्णु भगवान को देखा तो सोचा कि ये तो हमारे दादाजी हैं, बाबा लगते हैं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है शंकर, इसको खड़ा होना चाहिए, ये क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? ये मेरे स्वागत में खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसको तो खड़ा होना चाहिए, मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया है, मेरा दामाद लगता है, मेरा पुत्रवत है, इसको तो खड़ा हो जाना चाहिए स्वागत में। अब इसके मन में अभिमान हो गया, इसने आते ही तुरंत भाषण देना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम में ब्रह्मर्षयो में से देवा सहग्नया। सभी सभासदों सावधान हो जाओ। पूरी सभा सावधान हो गई। भाई क्या बात है। आते ही सभापति जी महोदय का भाषण प्रारंभ हो गया। भाई वैसे जब सभा लगती है तो सभापति का भाषण अंत में होता है। सभापति जी जो कुछ कहते हैं वो अंत में ही कहते हैं और चले जाते हैं। और ये तो आते ही बोलने लग गए, तो कोई कुछ विशेष ही बात होगी तब तो आते ही सीधे सभापति जी महाराज बोल रहे हैं, सब लोग शांत हो जाओ, भाई क्या बात है, सुनो सुनो। सब शांत हो गए। आते ही बोला श्रूयताम ब्रह्मर्षयो हो मैं सहदेवा सहग्नया। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं एक विशिष्ट बात को कहना चाहता हूं। क्या कि शिष्ट लोगों में हमेशा शिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य लोगों में सभ्यतादार लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभा में यदि कोई अशिष्ट आ जाए तो पूरी सभा का स्वरूप बिगाड़ देता है। इतनी अपमानजनक बात कहने लगा। अब सभी सभासद एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, भैया कौन अशिष्ट व्यक्ति आ गया? सब तो देवता ही हैं, अच्छे सब लोग हैं, अशिष्ट कौन है यहाँ पर? तो इधर उधर सब देवता देख रहे थे। दक्ष बोला इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है? राम राम राम। सज्जनों में रहे तो सज्जनता आवे, देवताओं में रहे तो दैवत्ता आवे। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत में निवास करने वाला ये शंकर, चिता की भस्म लपेटने वाला मरघटका वासी, ये सब भला क्या जाने सभ्यता क्या होती है, इसको क्या पता। अब तो सब देवता देखने लगे, हे भगवान देवादि देव महादेव को ऐसी बात कह रहा है। शंकर भगवान तो बैठे रहे, क्या बोलते भाई, शांत बैठे रहे। तब तक एक देवता बोला, आज तुम्हें इतने ही खराब लग रहे हैं तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दी इनको? अपनी कन्यादान जब कर रहे थे, कन्या का दान, तब नहीं सोचा? बोली मैं और अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करता, इसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। कहां मेरी मृगलोचनी कन्या? गृहीत्वा मृगसा वाक्ष्या पाणिम मरकट लोचना। कह रहा है पाणिम मरकट लोचना, मरकट कहते हैं बंदर को। कहां मेरी मृगनेनी कन्या और कहां है बंदर की आंख वाला शंकर? इसका और मेरी कन्या का कोई जोड़ है भला? अब तो सब शांत हो गए, लेकिन नंदी बाबा वहीं बैठे थे। नांदिया जी महाराज, तो कोई स्वामी की बुराई कर दे सेवक तो सेवक जो सच्चा सेवक होगा उसको तो बुरा लग ही जाएगा। तो नांदिया जी एकदम तमक करके उठे, ए दक्ष क्या कह रहे हो तुम? मेरे स्वामी की निंदा कर रहे हो? अरे तुम्हें छोटा मोटा प्रजापति का पद क्या मिल गया? तुम तो इतने मदान हो गए कि देवादि देव महादेव को भी नहीं पहचान पा रहे हो। तुम्हारे सामने कौन बैठा? अब जैसे ही नांदिया जी बोले सो महाराज वहां पर शंकर भगवान बैठे हुए थे। शंकर भगवान बोले, नंदी तुम बैठ जाओ शांति से। भाई ससुराल की गालियां हैं, ससुराल की गालियां सभी को खानी पड़ती हैं। अब अंतर ये है, और लोग विवाह में ससुराल की गालियां खाते हैं, हम विवाह के बाद खा रहे हैं। कोई बात नहीं, नंदी बैठ जाए। तो नंदी महाराज को आज्ञा नहीं मिली, सो मन मार करके बैठ गए। लेकिन दक्ष का दुस्साहस तो दिन पे दिन और बढ़ता चला गया। अब तो दक्ष ने असभ्यता की सारी हदें पार कर दी और अंत तो गत्वा बोला, मैं प्रजापति दक्ष इस शंकर को श्राप दे रहा हूं कि किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। इतना बड़ा जब श्राप दे दिया,
अब तो नंदीश्वर जी से नहीं सहा गया, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। तुम यदि श्राप दे रहे हो तो हम भी श्राप दे रहे हैं। दक्ष, तुम तब से आए हो सभा में, बकरे की तरह बक 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 बड़बड़ाते चले जा रहे हो। हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे बकरे का सिर लग जाए। ये श्राप दिया तो भृगु बाबा यज्ञाचार थी, यज्ञाचार जी तो भृगु ही बाबा थे वहां पर। भृगु बाबा खड़े हो गए, ए अनड्वान, अनड्वान कहते हैं बैल को। बोले ए बैल कहीं के, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा चल रहा है, तुम्हें बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? तुम बीच में क्यों बोले? हम भी जाओ तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे जो है शंकर जी के गढ़ पाखंडी हो जाए, चिता की भस्म लपेटने वाले हो जाएं, मरघट के वासी हो जाएं, अघोरी हो जाएं, कपालिक हो जाएं। अब तो शंकर जी के सारे गण खड़े हो गए। ए पंडित जी, भृगु बाबा, तुम बीच में क्यों बोले? तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? तुम तो यज्ञ कराने आए थे, यज्ञ करा करके अपनी दक्षिणा लेकर के चलते बनते। तुम बीच में क्यों बोले? जाओ, हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे जैसे चाटकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। अब तो महाराज वहां सापा सापी होने लगी। भोलेनाथ बोले देखो, हम तो यहाँ स्वागत समारोह में आए थे, लेकिन यहाँ तो सापा सापी चल रही है, तो हमें लगता है हम ही हैं इस श्राप के कारण। तो चलो हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। तो सभी गणों को शांत करवाया। अरे भैया तुम सब लोग शांत हो जाओ, चलो चलते हैं, चलो अपने घर, कोई बात नहीं। तो भोलेनाथ वहां सभी गणों को संग में लिए और जय जयकार की ध्वनि करते हुए कैलाश पर्वत को आ गए। वाले की जय हो। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आ गए। लेकिन भोलेनाथ तो बेचारे बड़े भोले, उन्हें तो कोई मतलब नहीं। कोई हमारी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, भलाई कर रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वे तो सदा एक रस रहने वाले हैं। भोलेनाथ तो सब भूल गए, लेकिन दक्ष के मन में गांठ लग गई। कैसी गांठ लगी? तब तो रहीमदास जी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार टूट गया फिर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ भी जाए, कई लोगों के द्वारा उसकी सलाह भी करवा दी जाए तो उसमें गांठ लग जाती है महाराज, बीच में गांठ लग जाती है। तो गांठ हमेशा बताती रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसे बोला था। इसलिए प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भोलेनाथ तो सब भूल गए, लेकिन दक्ष के मन में गांठ लग गई। अब हम तुम्हें बताएंगे। तो दक्ष ने क्या किया महाराज? अब इसने एक यज्ञ का आयोजन किया और बहुत विशाल यज्ञ करवाया। कहां? कनखल क्षेत्र में, उत्तराखंड में एक स्थान है जिसको कहते हैं कनखल, और उस कनखल क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। पहले बृहस्पति सब नामक यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाने पर इसने क्या किया? समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी का आवाहन किया। सारे देवता गए, 3 देवता नहीं गए बस। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु बिरंच बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सारे देवता जाने लगे, कनखल की ओर सब उड़ रहे हैं आकाश से। अब सती जी देख रही हैं सुबह से, महाराज तो विमान ही विमान उड़ रहे हैं आज, तो क्या बात है। तो सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना। चले जात सुंदर विधि नाना, चले जात सुंदर विधि नाना, चले जात सुंदर विधि नाना। महाराज आकाश में विमान ही विमान उड़ रहे हैं। और भी जगह रास्ता थी, लेकिन वहां से नहीं जा रहे। कैलाश पर्वत के ऊपर ही से आज सब विमान उड़ रहे हैं। और स्त्रियां क्या कर रही हैं कि कदाचित यदि सती महारानी को समझ में सुनाई तो देना चाहिए कि हमारे जिनके पिता के यहाँ यज्ञ है, देखो इनको नहीं बुलाया गया, हम जा रही हैं वहां पे। ऐसे भी कई लोग होते हैं, जब आपकी किसी से खटपट हो जाए तो कहेंगे क्यों उनके यहाँ नहीं चल रही हो? हम तो जा रहे हैं वहां। अच्छा तुम्हें बुलाया, तुम्हें लड़ाई हो गई थी पहले इसलिए नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम तो जा रहे हैं।
तो ऐसे कई लोग होते हैं समाज में, सभी देवता वहीं से जा रहे हैं, ऊपर ही से, और कदाचित सती को सुनाई भी दे जाए। इसके लिए स्त्रियां क्या कर रही हैं? सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करही सुर सुंदरी करही कल गाना, सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। ऐसे ऐसे मधुर गीत गा रही हैं कि उनको सुन करके मुनियों के ध्यान भी भंग हो जाते हैं। और बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाती हुई आकाश से चली जा रही हैं। तो माताओं का स्वभाव होता है, जो पुरुष लोग हैं वो कहीं जाएं, यहाँ से जाने, मानो झांसी तक जाना है तो आराम से अपनी सीट पे बैठेंगे, वो सीधे चले जाएंगे, फोन ऑन कर लेंगे रास्ते में किसी से, लेकिन बगल वाले से नहीं पूछेंगे भैया कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन हमारी माताओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, पूरी कुंडली निकलवा लेंगी, बहू कहाँ की है, सास कहाँ की है, बिटिया कहाँ ब्याही गई, सब जानकारी ले लेंगी और ऐसे झांसी तक। अब माताओं का तो स्वभाव ही होता है। तो माता सती ने जैसे ही देखा कि विमान में स्त्रियां बैठी हैं, गाना गाती हुई, भजन गाती हुई चली जा रही हैं, तो माता सती ने पूछ लिया, अरे बहनाओ, ये बन ठन करके आज 16 श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? तो जैसे ही देवांगनाओं ने देखा, देवांगनाएं बोली, सती तू अभी घर ही पे बैठी है, ससुरालय में तैयार नहीं हुई? तो किस लिए, कहाँ जाना है, कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? अरे तुझे पता नहीं, तेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं उत्तराखंड में, कनखल क्षेत्र में, वहां नहीं जाना तुम्हें? तुम्हारी बहनें तो सब पहुंच गई वहां पे, तू ही रह गई केवल ससुराल में। अब सती को एकदम धक्का लगा, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, मुझी को पता नहीं? सती जी एकदम अंदर से उनका जो है हृदय कांपने लगा कि मुझे नहीं बुलाया गया। अब सोचा होगा कोई कारण होगा। तो ठीक है बहन, तुम चली जाओ, मैं भी भोलेनाथ के साथ में आती हूँ, तुम जाओ। सुंदरियां तो सब चली गई। अब जो है भगवती सती महादेव के पास आई, महादेव से बोली, प्रभु, चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने एकदम से नेत्र खोले, क्या देवी, क्या बात है, आज बहुत सेवा कर रही हो? तो माता सती बोली कि महाराज, हम पतिव्रताओं का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने पतियों की सेवा करना, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह मात्र कर रही हैं। तो देवादिदेव महादेव बोले, देवी जी आज कुछ ज्यादा ही निर्वाह कर रही हो, वैसे रोज कम करती हो। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? बोले महाराज, आपको एक बात पता है क्या? अब देखिए माताओं के वाक्य चातुर की कुशलता क्या होती है। माता जी क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरश्च सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। माता जी कह रही हैं कि प्रभु आकाश की ओर देखिए। भोलेनाथ बोले, तो हम सुबह से ही देख रहे हैं। तो बोले, ये पता है आपको ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, कहाँ जा रहे हैं? बोले, प्रजापतेस्ते स्वसुरश्च सांप्रतम्, आपके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। वैसे माताओं की एक प्रवृत्ति होती है कि कोई बात करेंगी, अरे तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या होता है, हमारे मायके में चल के देखो, हाँ हमारे मायके में बहुत बड़ी चीज है। मतलब और किसी के यहाँ छोटा मोटा है, जैसे किसी के यहाँ हाथी आया, अरे तुम्हारे यहाँ महालक्ष्मी में हाथी ही नहीं आता है। अरे हमारे मायके में देखो चल के महाराज, इतना बड़ा हाथी आता है, बाबा 25-30 उसके साथ आते हैं।
तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं आता। तो अधिकतर माताएं जब बात करती हैं तो अपने मायके का विशेषण बहुत लगाती हैं कि हम तुम हमारे मायके में बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन यहाँ पर भगवती सती क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है और उस यज्ञ में समस्त देवी देवता जा रहे हैं, तो आप नहीं चलेंगे? भोलेनाथ बोले चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? कोई चिट्ठी पत्री आई है, चिट्ठी दी होगी उन्होंने, ये बड़ा यज्ञ हो रहा है। बोले महाराज चिट्ठी आई तो नहीं है, लेकिन पिताजी ने भेजी जरूर होगी। अब आप इतने जंगल में आकर के बसे हो, धन धन भोलानाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, तो आप बसे वीराने में। आप इतने मरघट में आकर के कैलाश के शिखर में बसे हो, तो चिट्ठी लाने वाला ही दिग्भ्रमित हो गया होगा, वही रास्ता भूल गया होगा, जंगल में भटक गया होगा कहीं, और कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है। चिट्ठी तो जरूर आई होगी, पिताजी ने भेजी होगी, मुझे विश्वास है, लेकिन हमारे पास आई नहीं है। शंकर जी बोले देवी हमें पता है कि उन्होंने चिट्ठी नहीं भेजी। तो क्यों नहीं भेजी महाराज? तो आज जो पुराना जो वृत्तांत है, तो पूरा शंकर जी ने जस का तस बताया। अब जैसा जरा आप विचार करो, आपके ससुर जी के द्वारा किसी सभा में आपका अपमान हो जाए, तो पहले बात तो आप ससुर जी को ही नहीं छोड़ोगे। ससुर जी को कदाचित छोड़ भी दिया तो घर में आकर के श्रीमती जी को नहीं छोड़ोगे महाराज, कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे बाप ने मुझसे ऐसे कहा, 20 सभा में मुझे अपमानित कर दिया, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन देवादिदेव महादेव धन्य है, आज दिन तक एक लफ्ज भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा 20 सभा में अपमान किया। धन्य है भोलेनाथ। आज बताया कि देवी ब्रह्म सभा हम सन दुख ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा तेहि ते अजाहु करे अपमाना, तेहि ते अजाहु करे अपमाना, तेहि ते अजाहु करे अपमाना। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में सब खड़े हो गए, हम जरा से खड़े नहीं हुए। हमने सोचा कि चलो भोलेनाथ, हम जो है हमारे इष्ट है, भोलेनाथ ने सोचा हमारे ससुर जी हैं तो हमने हृदय में ही प्रणाम कर लिया। लेकिन देहाभिमानी देह को महत्व देता है, हृदय को महत्व नहीं देता। तो ये तो दक्ष तो देहाभिमान में लदे हुए थे, हमने तो इनको मन ही मन प्रणाम कर लिया था, लेकिन इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं और खरी खोटी हमसे कहने लगे। तो माता सती बोली चलो कोई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, चलो चलते हैं, कितना अच्छा लगेगा। हमारी बहनें आई होंगी, बहनें मिलेंगी, विवाह के बाद भी तो कभी मिलना नहीं हुआ बहनों से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, माता जी से मिलेंगे, और फिर वो भी आपको ले जाएंगे, सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे, यज्ञ में वहां का जलसा देखेंगे, चलते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले देवी, और जब उन्होंने बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं? ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आपत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। जहां आते ही अगर मुखमंडल पर मुस्कान न आवे, नैनन नहीं स्नेह, नेत्रों में स्नेह की झलक न दिखाई पड़े, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। चाहे कंचन वर्षे में, चाहे सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो कैसी जगह जाना चाहिए सुन लो। आवत दीनों पेट का, जावत दीनों रोए, तुलसी ऐसे ठोर पे भूखे उजइयो सो। आते ही अगर तुरंत बिछौना बिछा दिया जाए, आओ महाराज बैठो पधारो, बड़े दिन में आए। जावत दीनों रोए, जाते समय नेत्रों में स्नेह के 2 अश्रु अगर यदि गिर जाएं, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ठोर पे भूखे
के उजइयो सोए, ऐसे स्थान पर भूखे भी सो जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ बोले देवी जब निमंत्रण नहीं मिला है, बुलाया नहीं गया है, तो जाकर के क्यों अपनी बेइज्जती करवाना है, नहीं जाना कहीं। माता सती बोली महाराज हमें तो वहीं की याद आ रही है, हमें तो जाना है। शंकर भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन माता सती भाभी बस न ज्ञान अरु भावा। बस न जाने भाभी बस न जाने ओ बाबा, भाभी बस न जाने रे बाबा। भांति अनेक साधु समझावा, भांति अनेक साधु समझावा, भांति अनेक साधु समझावा। अनेक प्रकार से देवादिदेव महादेव ने सती मैया को समझाया, लेकिन भाभी आप यहाँ पर विचार करें, एक शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भाभी बस न ज्ञान उर आवा, और एक जगह क्या लिख रहे हैं भाभी में ते सके त्रिपुरारी, भाभी में तो सके त्रिपुरारी। भाभी जो तप करे, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी में तो सके त्रिपुरारी, भाभी में तो सके त्रिपुरारी। भोलेनाथ भाभी को मेटने वाले हैं, तो अपने घर की भाभी क्यों नहीं मेट पाई। भाभी यानी होनी, होनी को मेटने वाले भोलेनाथ हैं, तो अपने घर की होनी क्यों नहीं मेट पाई। जरा आप विचार करें, भाभी यानी होनी दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार की। एक होती है ईश्वर जन्य भाभी, ईश जन्य भाभी बोलते हैं, और एक होती है प्रारब्ध जन्य भाभी। तो प्रारब्ध जन्य भाभी तो भोलेनाथ मेट सकते हैं। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि 50 वर्ष होने पर आपको एक्सीडेंट हो जाएगा या आपको बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाएगा, तो भोलेनाथ उस भाभी को तो मेट सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पावर भोलेनाथ के पास है, वीटो पावर भोलेनाथ के पास है। किसी की भी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन एक होती है ईश जन्य भाभी। ईश जन्य भाभी कैसी होती है, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय जब आप दस्तखत करते हो तो दो प्रकार से दस्तखत किया जाता है। एक तो जो है पेन के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं और एक पेंसिल के द्वारा किए जाते हैं। तो पेंसिल को मिटाया जा सकता है, लेकिन पेन को महाराज आप कहेंगे व्हाइटनर लगा देंगे तो वो अलग ही दिखाई देगा कि इसमें पहले कुछ लिखा था। तो पेन के द्वारा आप नहीं मिटा सकते। तो ईश जन्य भाभी कैसी है, जो हर इच्छा भाभी बलवाना, तो परमात्मा के द्वारा विचार करके भगवान सोचते हैं कि इसको होना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं ईश जन्य भाभी। और एक होती है प्रारब्ध जन्य भाभी। प्रारब्ध जन्य भाभी कौन लिखते हैं, बोले वो पेंसिल से लिखते हैं ब्रह्मा जी महाराज। भगवान तो पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं ब्रह्मा जी महाराज। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो पेंसिल से लिखा जाता है उसको तो भगवान मेट सकते हैं। कौन, शंकर भगवान, वीटो पावर इनके पास है। लेकिन जो पेन के द्वारा भगवान लिखते हैं उसको महाराज कोई नहीं मेट सकता।
आज कहा भोलेनाथ ने हृदय विचार शंभु सजाना, हरी इच्छा भाभी बलवाना। हमें लगता है परमात्मा की यही इच्छा है। आज अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन भाभी बस न ज्ञान और आवा। माता सती को कोई चीज समझ में नहीं आई। तो निर्विशसी द्विधा ससा, निर्विशसी निष्क्रामती द्विधा ससा, ऐसा व्यास जी लिख रहे हैं कि सती जी को एक सती दो सती के बराबर दिखने लगी। सती जी जो है, सती जी को बस यही लगे कि चलो मायके, चलो मायके, चलो मायके। अब जो है शंकर भगवान बोले, देवी अब तुम्हें जैसा दिखाई दे तुम वैसा करो। हम तो जो है सीताराम, तो वो तो अपने भगवान का भजन करने लगे। अब माता सती बढ़ गई आगे। अब आगे बढ़ी तो आधी रास्ता तक पहुंची, तब तक याद आया, ओहो भोलेनाथ को मैंने कह दिया लेकिन आज्ञा नहीं ली थी। उन्होंने कहा भी नहीं कि तुम जाओ, तो कदाचित उनको बुरा न लग जाए। तो माता सती बीच रास्ते से लौट आती हैं। महादेव तो अब मैं चलती हूँ। भोलेनाथ शांत एकदम, बिल्कुल चुप बैठे। अच्छा महाराज तो अब मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ फिर भी कुछ नहीं बोले। ठीक है महाराज तो मैं चली। ऐसा कहकर के माता सती जैसी चलने लगती हैं, सोई भोलेनाथ आंख खोल के आराम से देखने लगते हैं कि वास्तविकता में तो नहीं चली गई। और फिर वहां से स्मरण आता है कि कहीं भोलेनाथ को बुरा न लग जाए। फिर लौट आती हैं, भोलेनाथ फिर आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा महाराज। अब तो माता सती बोली, ठीक है महाराज तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। अब तो माता सती बहुत दूर तक जैसे ही निकल गई। भोलेनाथ बोले, अब नहीं लौटने वाली। तो दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भोलेनाथ ने क्या किया, नंदी भृंगी इत्यादि गणों को बुलाया। बोले धराओ, जब ये जा ही रही हैं तो इनको ससम्मान इनके मायके पहुंचा दो। नंदी गण इत्यादि आए। अरे मैया कहाँ जा रही हो? माता सती बोली, हम जा रहे हैं अपने मायके यानी तुम्हारे ननिहाल, तुम्हें चलना है। नंदी जी बोले, महाराज हमारे होते हुए आप पैदल जाएंगी, हम किस काम के हैं? चलो हमारे ऊपर सवार होकर के चलो। भगवती सती आज वृषभारूढ़ हो गई। पीछे पीछे सारे गण लग गए। सब गण जयकारा लगा रहे हैं, बोलो सती महारानी की जय हो। सब भगवती सती का जयकारा लगा रहे हैं। अब माता सती पहुंच गई दक्ष की यज्ञशाला में, अपने मायके पहुंची। अब माता सती को बड़ा अटपटा व्यवहार लग रहा है वहां पर। क्या, जो देवता कल देखते थे तो देखते ही सादर साष्टांग दंडवत भूतल पर लपट की नाई, लगड़ी के आकार में जो है लेट जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। तो आज भी भगवती सती को देखते हैं तो मुंह घुमा लेते, एक तरफ मुंह घुमा लेते। माता सती को व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। अब जो है तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे। अब जो है धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि भोलेनाथ सही कह रहे थे। अब जैसे ही अंदर गई तो बहनें महाराज बहुत मुस्कुरा रही थी। भगनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काने में और बहुत मुस्काने में बहुत अंतर होता है। बहुत मुस्काना माने, अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है साइकिल से, अब साइकिल से बीच में उसको जो ठोकर लगी, गिर गया। अब महाराज वो गिर गया तो आप बहुत मुस्कुराओ, महाराज फिर वो क्या आपकी हालत बनाएगा? अब तो आप ही जानते हो, कभी करके देख लेना। तो महाराज यहाँ पर क्या होगा, बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं, लेकिन उनकी जो माता है, माता प्रसूति महारानी, उनके हृदय में एक क्लेश है। माता सती के यज्ञ में न आने की हार्दिक इच्छा यदि, न आने की हार्दिक पीड़ा यदि किसी के मन में सर्वाधिक है तो उनकी माता के ही मन में है। आज प्रसूति महारानी बहुत दुखी है, लेकिन भगवती सती जैसे ही माता के समीप गई और देखा प्रसूति महारानी ने मेरी बेटी सती आई है, दौड़ करके गई, लपक करके जाकर के अपनी कन्या को गोद में भर लिया। सादर भाले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्कान
गाता मिले मोरे मुस्काता अब मिले बहुत बहनों ने देखा, बहनें तो मजाक बनाने लगी सती मैया का। अरे सती तू घुआ गई, तेरे बिना तो मायके में मन ही नहीं लग रहा था। अरे सुना है पिताजी ने तुम्हें चिट्ठी नहीं दी? चलो कोई बात नहीं, अपना मायका है, अपना घर है, हम यहीं पली बढ़ी, साथ साथ खेली, भले आई तुम, हमें बहुत अच्छा लगा। अब सती जी को बहुत अटपटा व्यवहार लग रहा है कि देखो हमारी कैसी खिल्ली उड़ा रही हैं लोग। लेकिन महारानी प्रसूति बहुत हार्दिक सती जी के लिए बहुत दुखी हो रही थी, गोद में ले लिया सती को। अब सती मैया ने कहा कि चला हम चल करके यज्ञ देखते हैं, यज्ञ किस प्रकार से चल रहा है। तो जा करके यज्ञशाला में देखा महाराज, दक्ष ने कुछ नहीं पूछा माता सती से। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, ओ दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता। अब जैसे ही दक्ष ने देखा अपनी कन्या सती को मुंह घुमा लिया। महाराज जरा विचार करो आप, जब तक मायके में माँ है, पिता है, तब तक कन्या सोचती है कि मेरा अधिकार है मेरे मायके में, मैं जो चाहूंगी यहां से ले जाऊंगी। और जैसे ही माँ बाप चले जाते हैं तो महाराज एक चम्मच तक लेने में वो हिचकिचाती है। एक कन्या की विदा हो रही थी तो उसकी माता ने सोचा कि इसको कुछ दिया जाए। तो एक उनके यहाँ पीतल का बड़ा सा कटोरा था, बेला बोलते हैं उसको। तो कन्या बोली माता ये बेला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैया। मैया बोली तुम्हें पसंद है तो तुम लिए जाओ। बोले हम तो लिए जाएं लेकिन भाभी ना गुस्सा हो जाए तुमसे। बोले भाभी को पता ही नहीं चलेगा। अब क्या किया, सो उसने डलिया बनाई। डलिया बनाई महाराज, पूड़ी रख दी। पहले डलिया लेकर के जाते थे, पूड़ी रख दी, पूड़ी के ऊपर बेला औंधा दिया और बेला के ऊपर फिर से पूड़ी रख दी और डलिया बांध करके रख दी। अब जो है चलने लगी बिटिया। सो माता बोली कि पानी आनी तो पिला दो अपनी बहू से। तो बहू बोली कायम्मा वो पीतर वो बेला कहाँ है, बेला भाई में पानी पिवा देते। डोकरिया बोली तुम्हें बेला ही दिखाई दे रहा और बर्तन नहीं है घर में, बेला कहाँ है, जाने कहाँ है बेला। इला हमारी मोड़ी जा रही तुम्हें बेला की मछली डरो है, बेला कहूँ मिल जाए तुम पानी पिवाओ। बकाया नहीं है अम्मा, बेला हमें यहीं रखो तो भाई में पानी पिवा दे। भाई कांसे के बर्तन में पानी पिलाना सो होता है, जहाँ से हम पूछ रहे हैं। डुकरिया प्राण ना है देवे बेला। अब जे है बेला तो मोड़ी के संगे जे है, बेला नहीं रहे घरे। अब महाराज तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक माँ है तब तक मायका है, फिर तो महाराज केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आ जाओ तो चले जाओ। पिता होता है जब तक मायके में, तब तक बेटी 2, 4, 6 दिन तक बनी रहती है। तो जब महाराज जब पिता चला जाता है फिर वो रात भर भी नहीं रुकती उस घर में, क्योंकि उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। पिता होता है तो वो सोचती है कि मैं बोरी भी सामान यहाँ से ले जाऊंगी, लोडर भी लगा दूंगी, लोडर में चाहे जितना सामान लेकर के चली जाऊं, मेरे बाप का है। तो जब पिता चला गया तो एक चम्मच तक लेने का उसका अधिकार नहीं होता है। तब वो मन में बड़ी दुखी होती है। माँ बाप के द्वारा ही मायका होता है। पवन से द्वारा चंचल है माँ, पवन से भी ज्यादा चंचल है माँ, पवन से भी अधिक गतिशील है माँ, पर पवन जैसी चंचल नहीं। और परमात्मा की जननी है माँ, माँ जैसा कोई और नहीं। इस संसार में माँ और पिता से बढ़कर कोई नहीं है। बेल है मुबे